धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। आजको सञ्चालकज्यू हाम्रो कपिला व्यासल म्यामलाई विशेष विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो सधैँ आइतबार र बुधबार यो जुम मिटिङ चलाउने हाम्रो ग्रेट लिडर हाम्रो कमिङसन स्टार डायमन्ड सिबी मगर थापा सरलाई विशेष विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, जो कि हरेक हप्तामा 2 दिन प्रोग्राम गर्नुहुन्छ र हरेक दिन नयाँ नयाँ लिडर लिएर आइराख्नु भएको छ। र विशेष गरी उहाँलाई धन्यवाद दिँदै र हाम्रो एसआर रेम गौतम सरलाई पनि विशेष विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, जो कि आज नेपालमा भएर पनि उहाँले डिएक्सनको माया प्रेमले गरिराख्नु भएको छ। विशेष विशेष धन्यवाद उहाँलाई पनि। र यसमा डिएक्सन इन्डस्ट्रिजमा भएको जतिजना पनि यहाँ हाम्रो उपस्थित हुने यो जुम मिटिङ अनलाइन क्लासमा सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीमा म अशोक कुमार शाह स्टार डायमन्ड हजुरहरूको माझ नमन गर्न चाहन्छु। र सबैजना एकदम स्वस्थ मस्त बिजी व्यस्त हुनुहुन्छ होला। र बिजी व्यस्त भए तापनि तपाईँहरूले यो आजको यो जुम मिटिङमा तपाईँहरूलाई सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। र म चाहिँ डिएक्सनमा कसरी सफल भए र डिएक्सन किन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा म हजुरहरूलाई केही जानकारी दिन चाहन्छु। धेरै त ज्ञान छैन, जति ज्ञान भएर पनि म अलिकति तपाईँहरूसँग थोरै साझा गर्नेछु। पक्कै पनि विश्वास छ तपाईँहरूले पनि सुनिदिनु हुनेछ लास्टसम्म। धैर्य राखेर तपाईँहरूले एकदम अन्तिमसम्म सुनिदिनु हुनेछ भन्ने एकदम आशा विश्वास लिएको छु। र तपाईँहरूलाई मैले एउटा क्वेसन गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई कुन ल्याङ्ग्वेजमा सुन्न सजिलो हुन्छ? नेपालीमा दिँदा राम्रो हुन्छ कि हिन्दीमा दिँदा राम्रो हुन्छ? त्यो एकचोटि जानकारी दिनु होला सिबी सर। सर नेपालीमा दिनुहोस् सर, हामी यहाँ धेरै छौँ जस्तो लाग्छ। ल ठिक छ, म नेपालीमा नि दिन्छु र हिन्दीमा पनि दिन्छु है। धेरैजना यहाँ हुनुहुन्छ होइन, जो कि किनभने हामी एउटा इन्टरनेसनल बिजनेसम्यान हो कि होइन? यो चाहिँ हामी डिएक्सन भनेको एउटा इन्टरनेसनल बिजनेसम्यान भएको भए तपाईँहरूलाई यो भन्न चाहन्छु, जो कि हामीले हरेक ल्याङ्ग्वेजमा होइन, हामी हरेक ल्याङ्ग्वेजमा यो कुरा चाहिँ सिक्नुपर्छ र बाँट्नुपर्छ। किनभने हामी अब कतै इन्डियामा गयो भने हामीलाई नेपाली बुझ्दैन, उहाँलाई हिन्दी नै बुझ्नुपर्छ। सो त्यो भएर सबै ल्याङ्ग्वेज हामीले सिक्नुपर्छ। यो हाम्रो डिएक्सनमा यस्तो सिस्टम छ, तपाईँ हामीलाई जता पनि लिएर जान सक्नुहुन्छ। र ल धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त अझै यो डिएक्सन कम्पनीमा स्वागत छ। र यो डिएक्सन कम्पनीको सिइओ अफ द चेयरम्यान डाक्टर दातुक लिमसिङजीको लागि सबैजनाले क्ल्याप गरिदिनु होला, किनभने आज उहाँकै देन हो, उहाँकै कारण हो, जो कि तपाईँ हामी आज यो एउटा जुम मिटिङ अनलाइन क्लासमा बसेर तपाईँ हामी एउटा सरसल्लाह र एउटा ट्रेनिङ लिइराख्नु भएको छ। विशेष विशेष धन्यवाद छ उहाँलाई। र यो चाहिँ अब मैले यो प्रोग्रामलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु थोरै सेयरिङ पछाडि। डिएक्सन भन्नाले यो डिएक्सन यस्तो प्लेटफर्म छ संसारकै हरेक कुनामा छिरिसक्नु भएको छ। अब डिएक्सन कम्पनीले 100% मागिरहेको छ, तर यो 100% को काममा अब 80% कम्पनीले काम गरिदिइसक्नु भएको छ। सबैले बुझ्नु होला, किनभने डिएक्सन अहिले गर्न एकदम सजिलो छ। र डिएक्सन भन्दा राम्रो कुनै मैले अहिलेसम्म जबसम्म मैले डिएक्सन थाहा भएपछि थाहा थिएन, तर मैले डिएक्सन इन्डस्ट्रीमा छिरिसकेपछि बुझिसकेपछि जुन ज्ञान मसँग भयो, जुन मैले जतिसम्म अहिलेसम्म आजसम्म बुझेको छु, त्यो म हजुरहरूसँग मात्रै सेयरिङ गर्नेछु। डिएक्सन भन्नाले एउटा हेल्थ वेल्थ ह्याप्पिनेसको एउटा मिसन र भिजन छ होइन। र आज डिएक्सनमा नभएको भए म आज तपाईँहरूमाझ आउने थिएन। र म धन्यवाद दिन चाहन्छु, मेरो हेल्थको इस्युको कारण थियो होइन। डिएक्सनमा सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँ आज कति पार्टिसिपेन्ट हुनुहुन्छ? 33 होइन, 33 जना हुनुहुन्छ। सायद मलाई जहाँसम्म लागिरहेको छ 33 जना मध्ये सायद 31 जनासम्म केही न केही रोगी भएर मात्रै आउनु भएको छ डिएक्सनमा। 1-2 जना होला कि
बिजनेस गर्नको लागि कि त सौखले गर्न आएको होला, तर 31% जति मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबैजनाले डिएक्सनमा केही न केही समस्या भएर जुर्नु भएको छ। त्यस्तै म पनि त्यही ठाउँमा भएर एउटा प्रवासमा भएर मैले एउटा खाडी मुलुकमा भएर म एउटा बिरामी भएको कारणले मैले डिएक्सन पाएको थिएँ र आज डिएक्सनकै कारणले जहाँ गएर पनि हामीलाई त्यत्तिकै मान सम्मान पाइरहेको छौँ होइन। एउटा स्वास्थ्य बिग्रदाखेरि हामीले डिएक्सनको प्रोडक्ट युज गरे, त्यो युज गर्दा गर्दै हामीले आज एउटा स्टार एजेन्ट बने, स्टार रुबी बने, आज एउटा इन्टरनेसनल बिजनेसम्यानको रूपमा भएर बसेको छु। धेरै गर्व लाग्छ। थ्याङ्क्स डाक्टर लिम, जो कि तपाईँले यस्तो एउटा सिस्टम बनाइदिनु भएको छ। उहाँले धेरै धेरै मबाट एकदम धन्यवाद छ। स्वस्थ पनि भयो, अब वेल्दी पनि भयो होइन। अब एउटा खुसी पनि पाइरहेको छु होइन। सो त्यो भएको कारणले सबैजनाले एउटा डिएक्सनलाई माया गर्नुहोला, म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। र तपाईँहरूसँग कुरा गर्दा गर्दै सबैभन्दा पहिला के हुन्छ, डिएक्सन आप लोग ज्वाइन तो कर लिए है ना। डिएक्सन ज्वाइन करना कोई बड़ी बात नहीं है माय डियर फ्रेंड। डिएक्सन ज्वाइन करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन डिएक्सन आपके अंदर कब गया ये बहुत बड़ी बात है। तो डिएक्सन तो बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन काफी सारे लोगों को क्या होता है, तो बोलते हैं प्रोडक्ट महंगा है ना, प्रोडक्ट कैसा होगा, प्रोडक्ट काम करेगा कि नहीं करेगा। तो आप सबका मैं यही बताना चाहता हूँ, प्रोडक्ट पे भरोसा हमको होना जरूरी है। और इस बिजनेस में अगर आप लोग कामयाब होना चाहते हैं तो मेरा सफलता का सूत्र यही है, आप बी कंटिन्यू आपको निरंतरता काम करते रहना है और ज्यादा से ज्यादा आपको प्रोडक्ट यूज करने का आदत बनाए रखिए। तपाईहरु जबसम्म प्रोडक्ट युज गर्नु हुँदैन भने तबसम्म तपाईँ हामीलाई ज्ञान हुँदैन र केही नलेज हुँदैन, केही अनुभव हुँदैन। सो त्यो भएको कारणले तपाईँ हामी धेरैभन्दा धेरै प्रोडक्ट चाहिँ हामीले एउटा युज गरिसकेपछि हामीलाई एउटा खुसी पनि हुन्छ र हामीलाई बेनिफिट पाउँदाखेरि हामीले कसैले बताउन सजिलो हुन्छ। सो त्यो भएर डिएक्सन कम्बुचा तपाईहरुसँग म यहाँ देखिराख्नु भएको छ। यो कम्बुचाबाट तपाईहरुसँग मैले एउटा यो जुम मिटिङमा तपाईहरुसँग एउटा चेस गरेर म खाँदै तपाईहरुसँग म मिटिङ गर्दैछु। आज हेर्दाखेरि डिएक्सनको प्रोडक्ट संसारभरिमा धेरै फैलिएको छ, तर इन्डियामा 200 प्लस भइसकेको छ सायद, मलाई जहाँसम्म लाग्छ। 100 भन्दा प्लस प्रोडक्ट मैले युज गरिसकेको छु। मलाई एकदम खुसी लागेको छ, किनभने मैले प्रोडक्टलाई किनेर खाँदैन, म प्रोडक्टलाई किनेर खाइरहेको छैन, म प्रोडक्टलाई एउटा चिनेर खान्छु। किनभने मैं प्रोडक्ट खरीद के नहीं खा रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट पहचान के खा रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसमें खुशी लग रहा है, मुझे इसका वैल्यू है। प्रोडक्ट कैसा है मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे डिएक्सन का लोगो है, बहुत बड़ा मतलब खुशी ये होता है। सो माय डियर फ्रेंड, इसलिए कभी भी हम लोग खरीदने से पहले इसको पहचानिए, उसके बाद आपको खरीदने का खुद ही दिल करेगा। तो चलिए अभी हम अपना स्लाइड के ओर चला जाता हूँ। यो आज जुम मिटिङको अनलाइन क्लासमा हजुरहरूलाई स्वागतम छ। गुड मर्निङ डिएक्सन भन्न चाहन्छु। आत्मविश्वास छ सबैजना पनि एकदम ठिकठाक होला। सबभन्दा पहिला यहाँ अब यो स्लाइडमा चाहिँ हाम्रो परिचय छ हैन, जो कि परिचय धेरैजनाले पाइसक्नु भएको छ हैन। मेरो नेपाल घर मोहतरी जिल्ला बलबा नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 और हाल फिलहालको बसाइ चाहिँ मेरो मोहतरी जिल्लाकै परोल स्थान गाविस।
र यहाँ चाहिँ बलुवा नगरपालिका वडा नम्बर 2 और डिएक्सनकै सिस्टमबाट स्टार डायमन्ड, जो कि एउटा इन्टरनेसनल बिजनेसम्यान भएर एउटा खाडी मुलुकबाट एउटा आफ्नो जन्मधरतीमा आएर एउटा स्टार डायमन्डकै पोस्टमा आएको छु भन्ने एकदम खुसी लागेको छ। किनभने एउटा लेबर क्याटेगोरीको मान्छे भएर एउटा इन्टरनेसनल बिजनेसम्यान भएपछि यो सानो कुरा छैन। र देखा जाए तो सबसे पहले हम अपना माता पिता को नमन करना चाहते हैं, जो कि आज उन्हीं के वजह से और उनके ही कारण से हम आप लोगों के बीच में बोल पा रहे हैं और कुछ ज्ञान ले पा रहे हैं और आप लोगों को भी दे पा रहा हूँ। तो माता पिता के लिए सभी लोग अपना अपना माता पिता के लिए भी नमन करना चाहिए, नमन करें, ताकि अपना अपना माता पिता से सभी को आशीर्वाद बने रहे। नेक्स्ट हमारा सीईओ ऑफ द चेयरमैन डॉक्टर दातक लिंगसन जी के लिए भी क्लैप होना चाहिए, क्योंकि आज एक वहाँ पे देवता तो नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है, क्योंकि आज उनके सोच की वजह से काफी सारे के दुनिया का इसमें आ, जीवन में बदलाव आया हुआ है, जो एक मौत के मुंह से निकल के एक बाहर आया हुआ है, जो काफी सारे लोग को बेरोजगारी से रोजगारी दिलाया, देश विदेश का एक यात्रा दिलाया। सो बहुत ही एक इंसान है बड़ा, जो कि आज देखा जाए तो दुनिया में एक बहुत ही बड़ा नाम पहचान किया। तो ऐसा शख्स के लिए तो नमन होना चाहिए। और सब मिशन विथ योर अपलाइन, क्योंकि सभी लोग अपने अपने अपलाइन के लिए एक बार नमन करें, क्योंकि आज हम लोग जहां भी है किसी न किसी कोई ना कोई हमारे और आपके बीच में ऑफलाइन ही है, क्योंकि ऑफलाइन के बगैर हम लोग आ ही नहीं सकते। तो अपना अपना ऑफलाइन के लिए नमन करें। गुड मॉर्निंग डिएक्शन एवरीवन। अगर कहीं पे दिक्कत होगा तो जरूर बताना, क्योंकि अगर स्लाइड क्लियर नहीं होगा, साउंड क्लियर, वीडियो नहीं, ऑडियो वीडियो अगर ओके है तो जरूर बता दीजिएगा, ताकि हमको भी मालूम पड़े। तो ऐसे ही हम इस बिजनेस में जब आ तो जाते हैं, लेकिन हम अपने आप नहीं आते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में आने के लिए हमको कोई ना कोई गुरु का आवश्यकता होता है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि गुरु के बिना कभी भी हम लोग इसमें आ ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए अभी देखिए, तो इसी प्रकार से हमारे बीच में जो गुरु है, जो हमारा स्पॉन्सर पहले आएगा, तो मेरा स्पॉन्सर अभी स्टार रूबी है, और मेरा स्पॉन्सर को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि मुझे इस लायक समझा और मुझे कुछ बताए प्रोडक्ट के बारे में। आज उनके वजह से मेरे को स्वास्थ्य में भी सही हुआ, और आज उनके सोच से मैं काफ़ी सारे हैप्पी हूँ। सो इसलिए, और साथ में साथ सपोर्ट मुझे देते रहे, गाइडलाइन देते रहे, ऐसा गुरु के लिए मैं जोरदार ताली से स्वागत करने का मैं अपेक्षा करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्ञान देने का काम किए हैं। आज उनकी वजह से मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है, कि मुझे भी एक अच्छा लग रहा है कि मैं भी कोई अच्छे जगह पर हूँ, ताकि मुझे भी एक अच्छा गुरु मिला है, मुझे भी गर्व लग रहा है। साथ साथ बहुत ही प्लान दिखाने वाले, बहुत ही मुझे होनहार एजुकेटिव स्टार डायमंड दरप नारायण यादव सर के लिए भी जोरदार ताली से स्वागत कर दीजिएगा, क्योंकि आज उनके वजह से बहुत सारे ज्ञान मिल पा रहे हैं। और ऐसे ही हम जिधर भी रह रहे हैं, नेपाल में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, या दुनिया के कहीं भी अगर चला भी जाऊं और कहीं भी रहे, तो मैं इतना खुश हो के मुझे ज्ञान देते रहते हैं। और कोई नहीं है एकदम डबल डायमंड नेपाल में रह के प्रमोद खत्री सर के लिए भी जोरदार ताली का अपेक्षा मांगता हूँ, क्योंकि आज उनके वजह से बहुत सारे खुशियां मिल रहा है। और एक डिएक्शन नेपाल में पहचान कराने वाला, डिएक्शन नेपाल में पहचान कराने वाला जो कोई नहीं है, एक नेपाल का इतिहास रचा हुआ है, बल्कि नेपाल का ही नहीं, बल्कि एक दुनिया का ही इतिहास रचने वाला कोई नहीं है, जो एक ऐसा शख्स है जो दुनिया में एक कम उम्र, कम एज में, छोटा एज पे, जो आज काफी सारे लोग 35, 40, 50, 60 वर्ष के एज में जॉब ढूंढते हैं, है ना, नौकरियां ढूंढते रहते हैं, लेकिन आज उन्होंने नेपाल को पहचान कराने में और नेपाल का शान आन बान
कम एज में 32 ईयर्स यानी कि 32 साल के एज पे उन्होंने एक इतिहास रच के दिखाया हम लोगों को। तो वो कोई नहीं है, आ रहे हैं यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। क्राउन एम्बेसडर मीना राम सर के लिए जोरदार ताली से स्वागत कर दीजिएगा, क्योंकि आज उन्होंने नेपाल को झंडा लेके कहीं भी दुनिया में पहचान दिलाते हैं, ताकि सभी को पता चलता है कि नेपाल में भी कोई डीएक्शन है। तो ये बहुत ही बड़ा एक पहचान की है। अब यहाँ पे देखिए, चलिए अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे डीएक्शन कैसे करें। डीएक्शन में हम लोग तो ज्वाइन हो जाते हैं, लेकिन हम लोग ना समझने के कारण से और हमें मुझे गाइड ना लाइन अच्छा मिलने से हम लोग इसमें फेल हो जाते हैं। तो डीएक्शन में काम कैसे करना है? तो डीएक्शन में काम कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा अपना हो सके तो कॉपी पेन लेके अपना राइटिंग भी कर सकते हैं, या नया लास्ट में वीडियो भी अपलोड हो जाएगा यूट्यूब चैनल पे, जो हमारा सीवी सर का चैनल है उस पर अपलोड हो जाएगा। ये बिजनेस कमाल का मॉडल है, ये बिजनेस कमाल का मॉडल है। कैसे? जो एक आम आदमी को खास आदमी बना सकता है। ये बिजनेस कमाल का मॉडल है, जो एक आदमी को आम आदमी से खास आदमी बना सकते हैं। कैसे? जैसे मुझे ही देख लीजिए, मुझे ही देख लीजिए, क्योंकि मैं भी एक लेबर कैटेगरी में गया था, मुझे भी कोई पहचान नहीं पा रहे थे, कोई भी मुझे वैल्यू नहीं कर रहा था। जो मुझे आज इस डीएक्शन के वजह से एक आम आदमी से खास आदमी बनने में मुझे एक बहुत सारे सपोर्ट करके, जो मेरा 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 गुरु सब मुझे आम आदमी से खास आदमी बना दिया। फिर भी मैं गुरु के लिए मैं नमन करना चाहता हूँ कि ऐसा गुरु होना चाहिए जो किसी को एक आम आदमी से खास आदमी बना सके। धन्यवाद है सर। और इस बिजनेस को करने के लिए कोई हमें बैकग्राउंड की जरूरत नहीं होता है। बैकग्राउंड मतलब क्या? बैकग्राउंड मतलब ये होता है, जो कि अगर हम और आप लोग कहीं भी अगर नौकरी करने के लिए जाते हैं, तो नौकरी जब करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमें बैकग्राउंड पूछता है, आप कितना पढ़े लिखे हैं, है ना? आपका कितना क्वालिफिकेशन है, आपका बैंक बैलेंस है, आप धनी है या गरीब है, आप कैसा है, ये चीज पहले पूछा जाता है। आपके पास सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट नहीं है, ये चीज पहले पूछा जाता है। सो माय डियर फ्रेंड, ये सिर्फ नौकर के लिए है, ये नौकरी करने के लिए है। आप ये बताइए, आप नौकर बनना चाहते हैं या मालिक बनना चाहते हैं? जी हाँ, यदि आप मालिक बनना चाहते हैं तो आपको ये बैकग्राउंड नहीं देखा जाता है, ये सिर्फ नौकर के लिए है, नौकरी के लिए है। तो और इसमें ये भी नहीं पूछा जाता है आप किस जाति से हैं, आप किस धर्म से हैं। डीएक्शन में कभी भी ये पूछा नहीं जाता है कि आप हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, सिख है, क्रिश्चियन है, क्या है। आपको कोई जाति धर्म से लेना और देना बिल्कुल ही नहीं है। आप काला है, गोरा है, आप अंधा है, आप बहरा है, आप सुन नहीं रहे, आप देख नहीं रहे हैं, आप चल पा रहे हैं कि नहीं चल पा रहे हैं, इसमें कोई मायनर नहीं करता है। ये हर कोई कर सकता है इस बिजनेस को, ये सबसे पहले समझ लीजिएगा। क्योंकि काफी लोगों को ये सवाल रहता है फील्ड में, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें मालूम नहीं है। माय डियर फ्रेंड, ये बताना चाहता हूं मैं, अगर हम लोग बचपन से जो करते आ रहे हैं, जो हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, वही चीज हमको अच्छा लग रहा है। क्योंकि जो हम नया पे अगर हमको कुछ मिलेगा, वो चीज हमको डायरेक्टली नहीं मिल पाएगा सही, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। उसको एक दिन में 2 दिन में बदल भी नहीं सकते हैं। इसके वजह से समय थोड़ा लगेगा, इसको समझने के लिए समय लगेगा। बाकी देखिए आगे आगे और भी उसमें काफी सारे हैं, और दिखा दूंगा यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। और क्या आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं? अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं
जी हाँ, ये बिजनेस सिंपल है। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये बिजनेस सिंपल है। ये बिजनेस क्या है? सिंपल है, लेकिन आसान भी नहीं है। सिंपल तो है लेकिन आसान नहीं है। क्योंकि आसान अगर होता, अगर डिएक्शन इतना ही आसान होता तो हर किसी ने इसको कर लिया होता। डिएक्शन एक ऐसा बिजनेस है, डिएक्शन एक ऐसा बिजनेस है जो ईमानदारी इस बिजनेस को आत्मा है। अब यहाँ पे बहुत ही टॉपिक वाला बात है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इस बिजनेस में काफी सारे पहले भी बिजनेस, ये तो हम डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन जो बाहर के अभी ट्रेडिशनल मार्केट है उसके में भी देख रहे होंगे कि किसी भी बिजनेस में अगर कोई लेन देन कर रहे हैं तो उसको बिजनेस टूट जाता है या तो उसको दोस्ती में दरार फट जाता है। यस सर नो? तो ये एक डिएक्शन ऐसा बिजनेस है जो इस बिजनेस का ईमानदारी आत्मा है। अब यहाँ पे देखिए, ईमानदारी का यह बिजनेस है। अगर हम किसी भी डाउन लाइन से, किसी भी हम डाउन लाइन से अगर हम प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट ले लेते हैं, उसको प्रोडक्ट नहीं दे रहे हैं, लंबा समय लगा देते हैं, तो वो आपका एक आत्मघात होता है। यानी कि आत्मा से विश्वासघात होता है। जो आपका विश्वास उसके साथ टूट के आपका कोई बिजनेस में बिजनेस पार्टनर है आपके साथ छोड़ देगा। आप कभी भी अपना बिजनेस पार्टनर से हिसाब और पिसाब दो चीज क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हिसाब किताब में हम लोग सीधा रहेगा तो हमारा बिजनेस लंबा समय तक जाएगा। अगर हम किसी बिजनेस पार्टनर को अगर पैसे ले लिए, समय पे नहीं दिए, तो उसका अंदर एक दिल में घबराहट सा होगा, मुझे पैसा देगा या नहीं देगा, तो आपकी वजह से उसका एक बिजनेस में आपको दरार फट सकता है। इसलिए ये चीज को ख्याल करना बहुत जरूरी है। अपने बिजनेस पार्टनर से लेन देन ना करे, बेटर रहेगा। यूनिटी। अब देखिए, यूनिटी का मतलब, यूनिटी का मतलब ये हो रहा है कि हम अगर आप बिजनेस को इसको कर रहे हैं तो यूनिटी बनाना हमको बहुत जरूरी है। हमें अपना टीम बनाना बहुत जरूरी है। और टीम के अंदर हमें अपने आप में, लीडर में और बिजनेस पार्टनर में, अपने गुरु में दोस्ती बरकरार रखना जरूरी है, दोस्ती बनाए रखना है। और दूसरे को कान को बात नहीं सुनना है। यदि अगर आप दूसरे को कान के बात सुनेंगे तो अभी के जमाने में जहर कान से भी जाता है। लोग पहले बोलते थे जहर खा के मरते हैं, सो माय डियर फ्रेंड, जहर खाते ही नहीं मर जाता है। ये चीज ध्यान से सुनिएगा। जहर खा के नहीं मर जाता है, जहर को काफी लंबा समय लेने के बाद उसने मरने के टाइम आ जाता है उसको। तो इसी वजह से हमको जहर कभी कान से जाता है, तो ये जहर को हमको रोकना बहुत जरूरी है। गलत लोगों को संगत नहीं करना है, गलत बात नहीं सुनना है। सो यूनिटी का ये चीज हमको, अब देखिए यूनिटी का मतलब ऐसा ये भी आता है। अभी देखिए, अगर हम लोग दूध और पानी, दूध और पानी अगर हम लोग एक साथ अगर रख दे, अगर पानी 2 लीटर है या 3 लीटर भी पानी मान लीजिए, अगर आधा लीटर दूध है यानी कि 500 ग्राम दूध है और 3 लीटर पानी है, और उस आधे लीटर पानी में यदि, सॉरी, आधे लीटर दूध में यदि पानी को 3 लीटर रखती है, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, बता सकते हैं कमेंट में, क्या शो करेगा, दूध या पानी? अगर बता सकते हैं तो बता सकते हैं, नहीं तो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि अगर जितना भी दूध में अगर पानी रखेंगे तो हमको दूध ही उसमें नजर आएगा। क्योंकि
कभी भी उस साथ उसको मैच हो जाएगा। और उस दूध और पानी में मिसावट करने के बाद पानी अलग नहीं होगा और दूध अलग नहीं होगा, वो दूध ही दिखेगा। और उसी दूध में अगर हम 1 रुपए 2 रुपए के अगर नींबू अगर अगर हम नींबू अगर डाल दें, तो उस नींबू से उसको क्या होगा, जैसे हम निचोड़ेंगे उस पानी दूध में, तो पानी को अलग कर देंगे और दूध को अलग फाट के अलग हो जाएंगे। तो इसी तरीके से हम लोगों को अपने साथ में यूनिटी बना के रखना है, अपनी यूनिटी के साथ काम करना है और आगे बढ़ना है। गलत संगत नहीं करना, दूसरे को बातों नहीं समझना, क्योंकि हमारे और आपके अगल बगल के लोग बहुत सारे हैं जो हमारे और आपको टांगे पकड़ के खींचने वाले हैं, क्योंकि आपको आगे बढ़ने के लिए नहीं देना चाहता है। काम हमेशा सिस्टम से करें। काम कभी भी हमेशा सिस्टम से करें। सिस्टम का मतलब क्या है? सिस्टम का मतलब है सही उपाय, सही तरीका और सही नियम। अगर हम लोग सही उपाय से करेंगे, इस सिस्टम को सही तरीके से करेंगे, सही नियम से अगर हम लोग करेंगे, तो जरूर हम लोग को इस सिस्टम के आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। तो सिस्टम बनाना दुनिया का सबसे आसान काम है, लेकिन किसके लिए? सिस्टम बनाना दुनिया का सबसे आसान काम है, लेकिन किसके लिए? जो अनुशासन में रहने के लिए 100% तैयार हो। जो आप हम लोग अनुशासन में अगर काम करने के लिए 100% तैयार है। अगर अभी काफी लोगों को, सभी लोगों ने बताए होंगे अपने बिजनेस पार्टनर लोगों को कि आज हमारा प्रोग्राम है, आप आइए। बहुत सारे लोग आए होंगे, काफी लोग नहीं आए होंगे, है ना? जो आए होंगे इस प्रोग्राम में, वो समझ लिए वो अपना अनुशासन के में रहने के लिए 100% तैयार है और 100% से अपना काम करने के लिए वो रेडी है। तो वही आदमी आगे बढ़ेगा। तो उसका मतलब डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब क्या है? डिसिप्लिन का मतलब ये है, अभी जैसे देखिए, काफी सारे लोगों को 30 दिन का टाइम होता है, लास्ट महीना तक पीवी नहीं कर पाते हैं। पीवी नहीं कर पाते हैं। तो डीएक्शन में सबसे बड़ा जो रोल है पीवी का, है ना? पीवी का अगर हम लोग 1 तारीख पीवी अगर कर लेते हैं, इसका मतलब है हम और आप सिस्टम से चल रहे हैं। पीवी कितना करना है? मैक्सिमम आपका जो भी स्टेटस है, अपना स्टेटस को क्वालिफाई कर लेना है। इसका मतलब आप एकदम एक्साइटेड है, आप डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं, सिस्टम से काम कर रहे हैं। और डिसिप्लिन, ऑनलाइन मीटिंग, है ना, सेमिनार, ट्रेनिंग, है ना, अगर हम लोग ये लेते हैं तो हमारे लिए सिस्टम बन सकता है। क्योंकि सबसे पहले आप हम ज्ञान लेना जरूरी है। जब तक हम लोग ज्ञान नहीं लेते हैं, तब तक हमारे और आपको कोई भी बात सुनने के लिए ही तैयार नहीं होगा। इसलिए खुद को पहले बदलिए, उसके बाद आपके पीछे बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आपका देखने वाला इंतजार कर रहा है आपको। तो अपने आप को पहले बदलने का कोशिश करिएंगे, तो आपका देख के दूसरा भी आ सकते हैं बदल के। और आपको साथ देखिए, अगर आप किसी को डिसिप्लिन में जैसे बताते हैं आप पीवी करिए, कोई पीवी नहीं कर रहे हैं, आप इनवाइट कर रहे हैं अपना बिजनेस पार्टनर को, है ना, आप बार बार एक ही आदमी को पीछे पड़ रहे हैं, दो ही आदमी को पीछे पड़ रहे हैं, है ना, एक ही आदमी दो आदमी को पीछे कर रहे हैं, सेमिनार में आने के लिए बोल रहे हैं, ट्रेनिंग लेने के लिए बोल रहे हैं, वो लेने के लिए मान ही नहीं रहे। उसको फिर क्या करिए, अगर आलू का जो बोरा होता है ना, अगर उस बोरा में अगर एक भी आलू अगर गला हुआ अगर निकल जाएगा, तो ये समझ लिया आपको सारा बोरा को, जितने भी बोरी में आलू होगा, सभी आलू को वो खराब कर सकता है। इसलिए अगर कोई गलत आदमी आपके टीम में आ चुका है,
तो हो सके आप संभालिए, अगर नहीं संभालते तो उसको सेम इसी तरीके से साइड कर दीजिए धक्का मार के। सिस्टम से बड़ा कुछ नहीं होता, सिस्टम से बड़ा कुछ भी नहीं होता। अगर आपके पास सीखने की क्षमता नहीं है तो आपके पास केवल एक ही उपाय है, सिस्टम का पालना करना। सिस्टम का आप पकड़ के चलिए। सिस्टम का मतलब ऐसा काम जो हर कोई कर सकता है, सिस्टम से हर कोई कर सकता है। अगर सिस्टम को ही अगर हम आप नहीं पकड़ेंगे तो कोई भी आदमी काम को नहीं कर सकते हैं। अगर सिस्टम से काम करेंगे तो पैसा बरसेगा, सिस्टम से काम नहीं करेंगे तो पैसे के लिए तरसेगा। आप डिसाइड कौन करेगा? आप, हम डिसाइड करेंगे। आप डिसाइड करिए, आप लोग पैसा के लिए तरसना है या बरसाना है? ये कौन डिसाइड करेगा? ये हमारा और आपको खुद को ही करना है। अब ये हमें सोचना है, पैसे के लिए तरसना है या पैसे के लिए बरसाना है। जो सिस्टम से काम किया वो देखिए पेड़ लगा के रखा हुआ है और वो झोली में डाल रहे हैं। जो सिस्टम को नहीं फॉलो किए वो देखिए पॉकेट खाली लेके घूम रहा है। अभी नेपाल में भी बहुत ऐसा है बाबू भैया, जूता लगा के घूमता है, चश्मा लगा के घूमता है। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ, अभी 1 महीना में मुझे हो गया आए हुए। हाँ, चश्मा लगा के घूमता है लेकिन दूसरे से सिगरेट पीने के लिए, गुटखे खाने के लिए पैसे मांगते रहते हैं। मैं भी देख रहा हूँ, मुझे भी कितना लोग टकरा गया है। तो इसलिए हमको सिस्टम पकड़ के रहना है और सिस्टम को हमको आगे बढ़ाना है, तो सिस्टम से काम करना है। बहुत ही अच्छा स्लाइड है, देख ही लिए आप लोग। और इसके साथ साथ आप देखिए यहाँ पैसा आपको सीखने और सिखाने से आएगा। जब तक आप हम ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, सीखते नहीं हैं, हाँ, जब तक हम दूसरे को सिखाएंगे ही नहीं, जब तक दूसरे को हम बताएंगे ही नहीं, तब तक हमको पैसा आने का रास्ता मिल ही नहीं सकता है। इसलिए यहाँ इस बिजनेस में पैसा आता है, लेकिन सीखने से और लोगों को सिखाने से। इसमें कोई लगानी नहीं होता है, असली कोई नहीं होता है, असली कोई नहीं होता है, लेकिन असली बनाना पड़ता है। अब ये समझ लीजिए, कोई भी आदमी अगर हमारे और आपके बीच में टीम में अगर कोई आ गया है, नए लोग, तो कोशिश करिए हम लोगों को उनके समझाने का, बुझाने का। तो उससे पहले हमें और आपको सीखना है, बुझना है। जब तक हम लोग सीखेंगे नहीं तब तक हमें इसको कुछ भी नहीं सिखा सकते हैं। इसलिए सिखाने पे ज्यादा फोकस करें, सिखाने से इसमें पैसा आता है। बनेगा वही जो सीखने के लिए तैयार है, जो बनेगा, जो सीखेगा वही तो आपको बनेगा वो इंसान, पैसे कमा के आपको देगा। जो सीखने के लिए तैयार है उसको जरूर सिखाइए, कोशिश करिए, उसको बुझाने के सपना दिखाइए, उसको ड्रीम बनाइए, उसको नीड समझिए, उसको क्या चीज का जरूरत है, वो का पाना चाहता है। आप देखिए, जो कोई अमीर लोग है, अगर उसके पास अगर हम लोग जाते हैं फील्ड में या किसी को बताते हैं तो उसको पैसा को बात करेंगे तो ये समझ लिए आपको वो गलत समझ लेगा, क्योंकि उसको पैसे की जरूरत नहीं है। उसको पैसे को जरूरत नहीं होता है, क्योंकि उसको हेल्थ को जरूरत होता है। काफी सारे लोग ऐसे ही है जो हेल्थ का अगर बात अगर करेंगे तो वो बात समझ आएगा, पैसे की बात करेंगे तो नहीं समझे। इसलिए उसको नीड समझना हमको बहुत जरूरी है। अगर हम किसी के पास जा रहे हैं तो हमको उसका बैकग्राउंड पहले जरूर हमको जानकारी होना चाहिए, उसको जरूरत क्या है, उसको पता कर लेना है। आपको पहले सुनने का आदत मत डालिए। हम उसको पहले सुनेंगे, उसके बाद हम उसको सुनाएंगे। क्योंकि अगर आप ज्यादा बकर 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 टपर टपर अगर बात करेंगे ना तो ये समझ लिए आपको गलत समझ लेगा। इसलिए पहले उसको सुनिए, उसका इंटरेस्टिंग किस चीज में है, हेल्थ में है, वेल्थ में है,
या हैप्पीनेस में है? उसको खुशी किस चीज में है? उसको पैसे की जरूरत है, उसका हेल्थ की जरूरत है ना, उसको खुशी की जरूरत है। काफी सारे लोगों को ऐसा होता है, पैसा भी होता है, स्वास्थ्य भी होता है, लेकिन उसको समझ में नहीं आता है वो पैसे को हम क्या करें, है ना, कैसा हम उसको यूज इस्तेमाल करके हम कैसे उसको खुशी ले, उसको ये चीज नॉलेज नहीं होता, इसलिए उसको समझाया नहीं है। अब यहाँ बात रहा नेगेटिव और पॉजिटिव। अब यहाँ बात आया नेगेटिव और पॉजिटिव का बात करते हैं। तो अब देखिए नेगेटिव बात किससे करना है। अलवाज अलवाज रिमेम्बर, हमेशा यह बात को याद रखिए, ये बात को याद रखना हमें बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे किस किस चीज को हमको याद रखना है, किस बात को हमको याद रखना है। अब नेगेटिव बात, अगर कोई भी, अगर आपको नेगेटिव बात कर रहे हैं, आपका बाहर वाले या आपको बिजनेस पार्टनर, तो आप कभी भी नेगेटिव बात हमेशा अपने अपलाइन से, अपने गुरु से, अपने ग्रेट अपलाइन से आप साझा करिए, उससे बात करके आपको सोल्यूशन देगा। क्योंकि ये नेगेटिव बात अगर आप जूनियर से करेंगे, अपना बिजनेस पार्टनर से करेंगे, अपना लाइफ लाइन से करेंगे, अपने डाउन लाइन से करेंगे, तो ये समझ लीजिए आपका टीम, बना हुआ टीम टूट सकता है। इसीलिए माय डियर फ्रेंड, हमेशा नेगेटिव बात अपना सीनियर से ही करें, पॉजिटिव बात हमेशा अपने टीम से करिए, अपने बिजनेस पार्टनर से बात करिए, अपने डाउनलाइन से बात करिए। क्योंकि अच्छे अच्छे बात अपने बिजनेस पार्टनर से बात करिए, ताकि आपका साथ वो वैल्यू बनेगा उसके साथ। क्योंकि अगर आप खुद ही उसके साथ गलत बात करेंगे तो वो भी सीखेंगे वही गलत बात। इसीलिए कभी भी बात अपना नेगेटिव बात ऑफलाइन से करिए, पॉजिटिव बात ही अपना बिजनेस पार्टनर को करिए। अब देखिए ये टीएक्सएन का प्रोडक्ट है, इतना है ना, काफी सारे हैं। तो ये जितना हेल्दी प्रोडक्ट है, सबसे पहले जितने भी यहाँ पे है, आज 50 लोग हैं यहाँ पे, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्लस से होते जा रहा है, खुशी लग रहा है मुझे आज कि इतने समय तक आप सभी लोगों ने सुन रहे हैं, इतने रात को भी। तो यहाँ देखिए डीएक्सएन का प्रोडक्ट बहुत सारे हैं, जिसमें कॉस्मेटिक आइटम भी है ना, हेल्दी प्रोडक्ट भी है ना, ये जूस भी है, कॉफी है, काफी सारी चीजें यहाँ पे जो हम लोग यूज करते आ रहे हैं। तो इस प्रोडक्ट पे भरोसा रखना हमको एक नंबर में, देखिए अपने प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा रखना अच्छी बात है। हम इस डीएक्सएन को प्रोडक्ट को ऊपर भरोसा हमको रखना जरूरी है, हमें अच्छी बात है, इसके प्रोडक्ट में भरोसा है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे, लेकिन लोगों को जबरदस्ती पुश नहीं करना है। हम और आप पुराने हैं, हम लोग अगर प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो हमें भरोसा है। अगर हमारे पास, हमारे साथ यदि कोई नए लोग अगर आ रहे हैं, तो काफी लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट ले लेते हैं हाथ में, ये ले लीजिए ना, ये फायदा करेगा, ये पैसा करे आएगा, इससे खाएगा तो पैसा आएगा। सो डायरेक्ट ऐसा जल्दी नहीं बताना है नए लोगों को, क्योंकि अगर ऐसे बताएंगे तो वो आपको विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए जबरदस्ती उसको प्रोडक्ट को पुश करके नहीं देना है, उसको समझा के देना है, हर कुछ बता के देना है। काफी सारे लोग ऐसे अभी कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं करना है। लेने के लिए या ज्वाइन करने के लिए कभी भी जबरदस्ती नहीं करना है, क्योंकि अभी हर लोग दुनिया में चालाक हो गया है। क्योंकि हर लोग ने अभी चालाक हो गया है। अगर किसी को, अगर आप नागरिकता मांग रहे हैं, किसी का विदेश में अगर इकामा मांग रहा है, आईडी मांग रहा है, पासपोर्ट मांग रहा है, तो सभी लोग क्या करते हैं, तो नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए सबको डर लगता है। तो इसलिए कभी भी उसको जबरदस्ती नहीं पुश करना, नहीं तो वो क्या करेंगे, आपका बात सुन के 10 लोगों को जाके प्रचार कर देंगे, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, फंसा रहे हैं, मुर्गा बनाने का ये धंधा हो रहा है। इसलिए जबरदस्ती पुश नहीं करना है। लोगों को अपने बिजनेस के फायदे बताइए।
आप डिएक्शन कर रहे हैं, आपको डिएक्शन में इनकम है, एकदम अच्छी बात है। लेकिन आप अपना फायदा भी बताइए। लेकिन दूसरे के पास, जिसके पास गए हुए हैं, लेकिन उसको ये मत बताइए आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। वो कभी भी नहीं बताना है, क्योंकि उसे कभी भी एहसास नहीं कराना है कि जो आप कर रहे हैं वो गलत। कभी भी डायरेक्ट उसको नहीं बता देना है, क्योंकि उसका जो भी बात कर रहे हैं, जो भी वो काम कर रहे हैं, उसको लिए ही थोड़ा सा तारीफ करना है। थोड़ा सा तारीफे कर दीजिए, वो भी खुश हो जाएगा, आपको बात सुनने के लिए तरसने लगेगा। नहीं तो फिर आपको भगाने के लिए कोशिश करेंगे वो, क्योंकि आपका बात ही नहीं सुन सकते वो। क्योंकि आप उसको पहले ही गलत बना देंगे तो वो नहीं मानेंगे। इसलिए कभी भी नहीं ऐसा करना। खुद को बेहतर दिखने के लिए किसी को नीचे दिखाना जरूरी नहीं, माय डियर फ्रेंड। काफी सारे लोग ऐसा होता है, अपने अच्छे दिखने के लिए, अपने बड़े बनने के लिए दूसरे को नीचे गिरा के, दूसरे को शिकायत करके, दूसरे को बेइज्जती करके, है ना, वो क्या करते हैं तो खुद को अच्छा बनने के लिए ये सब रूल्स अपने आप को लगाना चाहते हैं। लेकिन कभी भी, माय डियर फ्रेंड, मैं सॉरी बोलता हूँ, अपने आप को जो कितना भी बड़ा हो जाएंगे तो हम लोग कभी भी दूसरे को नीचे दिखा के अपने खुद आगे नहीं बढ़ना, बल्कि आप नीचे बन के दूसरे को आगे बन के दिखाइए। इसमें आपको भलाई है। अगर आपको बड़ा बनना है तो आप दूसरे को बड़ा बनाइए, आपको खुद ही बन जाने देगा बड़ा वो। इसलिए कभी भी दूसरे को नीचे दिखा के अपना आगे नहीं बढ़ना है। अपने टीम का लीडर बनिए। अपने टीम को लीडर बनिए, लेकिन अपने टीम के साथ ऐसा गद्दारी नहीं कीजिए कि मैं बॉस हूं। लेकिन बॉस मत बनिए, टीम का लीडर ही बनिए, बॉस मत बनिए। क्योंकि बॉस बनेंगे तो वो आपको फिर पसंद नहीं करेंगे। इसलिए आपको टीम के अंदर लीडर है तहाँ तक सही है, क्योंकि टीम का लीडर बनिए, लेकिन बॉस नहीं बनिए, क्योंकि वो सही नहीं होता है। अपने टीम को हेल्प कीजिए, अपने टीम को हेल्प कीजिए। कभी भी अपने टीम के साथ हेल्प करना है। आपका जितना जर्नेसर है, जितना जर्नेसर है, आप उसको हेल्प करना है। आप उसको हेल्प करते रहिए ना। नेवर स्टॉप पर्सनल स्पॉन्सरिंग। स्पॉन्सरिंग आप स्पॉन्सरिंग करते, अगर आपके पास कितना भी लाइन हो गया है, अगर आप कितना भी लाइन चला रहे हैं, 10 लाइन है, 5 लाइन है, 4 लाइन है ना, लेकिन फिर भी आपको नए लाइन, पुराने लाइन को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। अगर कोई 5 लाइन खोल देंगे तो क्या डायमंड बन जाएगा क्या? नहीं बन सकता है। इसीलिए माय डियर फ्रेंड, आपको नए लोगों को स्पॉन्सरिंग करते रहना है। क्योंकि काफी लोग ऐसा होता है, बोलता है 10-20 आदमी हो गया, अरे हमारे पास तो हो गया है, फिर आप लोग कामयाबी नहीं हो सकते हैं। स्पॉन्सरिंग कभी भी बंद नहीं करना है, स्पॉन्सरिंग करते रहना है। क्योंकि नया ब्लड होता है हमारा क्या? स्पॉन्सरिंग। नए ब्लड हमारा जो होता है, डिएक्शन का जो नया ब्लड हमारे अंदर में होता है, न्यू ज्वाइनिंग, वो न्यू ज्वाइनिंग से हमें नया ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है। लीडर बनना है, लेकिन एक विद्यार्थी की तरह सीखना बंद नहीं करना है। आप लीडर है, लीडर रहिए, लेकिन आप एक विद्यार्थी की तरह हर रोज, ये समुंदर है, डिएक्शन एक समुंदर है। हर रोज सीखना है, हर टाइम सीखना पड़ेगा हमको। जब तक हम नहीं सीखेंगे तब तक हमारे बीच में नॉलेज, कभी भी छूट जाएंगे तो हम पीछे हो जाएंगे। इसलिए हमको एक बच्चे की तरह, हम एक स्टूडेंट की तरह हमको सीखते ही रहना है। अगर हम सीखना ही बंद कर दिए तो हम जितना भी बंद हो जाएगा। इसलिए सीखना बंद तो जितना भी बंद हो जाएगा।
इसलिए सीखने पर हमको ज्यादा फोकस करना है, सीखते ही रहना है। अब देखिए, इस बिजनेस को करने के लिए बहुत ही ग्रेट आइडिया है, ऑनलाइन बिजनेस आइडिया। आप देखिए, अभी काफी सारे चीज ऑनलाइन हो चुका है। अब कुछ समय हो सकता है, कुछ दिन में, अभी देखिए दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है महामारी। कितना को बिजनेस बंद हो रहा है, फैक्ट्री बंद हो रहा है, कितना को दुकान फसल बंद हो रहा है। किस वजह से? ये सब ऑनलाइन की वजह से, है ना। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड, आप लोगों को मैं यही बताना चाहता हूँ, एक डायरेक्ट सेलिंग, ऐसा डायरेक्ट सेलिंग है और ऐसा बिजनेस है जो आप मोबाइल के थ्रू एक जगह में रह के आप दुनिया का कहीं भी कोई भी कोना में आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी कोना में आप बिजनेस कर सकते हैं, एक ही जगह में रह के। किसी दुकान का जरूरत आपको नहीं है, और कोई भी दुकान का जरूरत नहीं पड़ेगा। इसलिए आप देखिए, ऑनलाइन बिजनेस आइडिया क्या क्या है, किसके मोबाइल में नहीं होगा? शायद मुझे नहीं लग रहा है कि किसी के मोबाइल में नहीं छूटा होगा। हर एक लोगों ने कहीं न कहीं पे रील डाल रहे हैं। टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है ना, ये फेसबुक है, यूट्यूब है, आईएमओ है, मैसेंजर है। क्या आप लोग नहीं चला रहे हैं? चला ही रहे हैं ना। अगर हाँ चला ही रहे हैं, तो आप सभी लोगों ने इसको इस्तेमाल करके आप हर रोज अपना स्टोरी में डालते रहिए। कुछ कुछ शॉर्ट वीडियो बनाइए, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दीजिए डिएक्शन के बारे में। आपका बिजनेस बहुत ही बेहतर होने वाला है। इस ऑनलाइन बिजनेस में बहुत ही बड़ा पावर है, क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग एक ही देश का नहीं है। आप नेपाल में रह के आपको मलेशिया से पैसा आने का रास्ता है ना। इसमें अमेरिका से आने का पैसा रास्ता है, क्योंकि मुझे भी आता है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी आता है। जब डायमंड बन जाएंगे ना, इसलिए डायमंड बनने का सभी लोग कोशिश करें, डायमंड जल्दी से जल्दी बने। 2026 का लास्ट लास्ट तक आप सभी लोगों ने ड्रीम बनाइए, फाइल बनाइए, डायमंड बनिए, और काफी सारे देश से पैसा लेने का आपको मौका मिलेगा। इसीलिए ऑनलाइन का थ्रू आप बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। ये इतना कमाल का बिजनेस है। नए लोगों को इस बिजनेस में लाते रहिए, लाते रहिए, लाते रहिए। लेकिन जो पुराने लोग हैं, अगर जो पुराने लोग हैं, उसको स्पॉन्सरिंग करना, या उसको बिल्ड करना, उसको बताना, ट्रेनिंग देना, उससे बात करना कभी भी मत भूलिए, क्योंकि वो आपको बिजनेस पार्टनर आपका भी इंतजार कर रहा है। क्योंकि उसको भी सीखने की जरूरत है, इसलिए आपको सिखाते रहना है। आप उसको सिखाना मत भूलिए, उसको बिल्ड करना मत भूलिए, नहीं तो आपका टीम टूट सकती है। जैसे कि देखिए, एक महिला हर रोज, अभी जैसे देखिए, इस बिजनेस में नए लोगों को अगर हम लाते रहेंगे, तो इसका मतलब हमारा ब्लड चलते रहता है। ब्लड चलना बंद, तो हमारा शरीर का भी बहुत सारे पेन महसूस होने लगता है। इसीलिए इस बिजनेस को भी हमको बढ़ाने के लिए, इस बिजनेस में हमको नया ब्लड का ज्वाइनिंग हमको होना जरूरी है, और अपना पुराने को भी सिखाते ही रहना है। और जैसे देखिए, काफी सारे लोगों को, जो लोग आते हैं छोड़ देते हैं, ज्वाइन तो कर लेते, लेकिन काफी लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। छोड़ जब देते हैं, तो स्पॉन्सर ही डगमगा जाते हैं, वो डर जाते हैं। अब जैसे कि देखिए, एक हर रोज महिला हर रोज अपने ये केस को, है ना, ये कपाल को हर रोज कंघी से चलाते ही रहते हैं, है ना। नहाने के बाद उसको कंघी कंघी से कपाल को चलाते रहते हैं। लेकिन उसमें देखा जाए तो हर रोज एक दो चार कपाल टूटते ही रहता है। कैसा नो, टूटते रहता है। जब टूटते ही रहता है, तो इसका मतलब ये समझिए, जब टूटते ही रहता है, तो अब ये समझने की बात है, जब हर रोज हमको एक दो चार अगर टूटते ही हैं, तब तो लेडीज भी टकला हो जाता था ना। वो भी तो टकला होने का उसका
चांस होता ना फिर तो नहीं हो रहा है ना ऐसा। तो इसीलिए इसका मतलब वो क्यों नहीं हो रहा है। अब जब हर रोज उसको कपाल टूट रहे हैं तो क्यों नहीं टकला हो रहा है, क्योंकि इसलिए नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा कि जितना टूट रहा है उससे ज्यादा उसको उग रहा है, उससे ज्यादा उसको आ रहा है, इसलिए नहीं टकला हो रहा है। इसीलिए हमें नए लोगों को लाते रहना है डिएक्शन में, और पुराने लोगों को सिखाते रहना है। आपका बिजनेस अच्छे से चलेंगे। बेसिक रूल, बेसिक रूल में क्या है, सपना और कांटेक्ट रजिस्टर बनाना, सपना बनाना है ना, और कांटेक्ट रजिस्टर बनाना हमको बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको कितना पैसा चाहिए, आप कितना पैसा लेना चाहते हैं। अगर आपको कम पैसा चाहिए, जी हाँ, यदि थोड़ा ही पैसा चाहिए, आप थोड़ा ही एक ही लाइन में पेज में बना लीजिए, नाम लिस्ट बना लीजिए। अगर आपको ज्यादा पैसा लेना है तो आप रजिस्टर में 100 200 1000 नहीं, 1 लाख आदमी को नाम लिख दीजिए ना, है ना। आप उसमें 1 लाख आदमी लोगों को नाम लिख दीजिए। आप समझ लीजिए, अगर एक एक रुपये अगर आपके पास आने की क्षमता बना लेंगे आप वहां पे, अगर आप किसी के पास 1000 रुपये मांगेंगे तो आपको एक बार चलिए दे देगा, 2 बार दे देगा, 3 बार दे देगा, 4 बार दे देगा, 5 बार दे देगा। लेकिन आप एक ही रुपये अगर 1000 लोगों से अगर लेंगे तो हर दिन हर महीना आएगा। लेकिन अगर वही एक एक हजार अगर 2 3 आदमी से अगर 5 आदमी से अगर लेंगे तो आपको 1 से 2 महीना मिलेंगे, तीसरा महीना में आपको बंद कर देगा। इसलिए आप एक एक रुपया ही लेना पसंद करके आप 1000 लोगों को बताइए, आपको पैसा बरसेगा। यहाँ पैसा सिस्टम है। आप देखिए, अपना पीवी मैक्सिमम अगर गल्फ में है तो गल्फ में थोड़ा महंगा भी है, तो काफी सारे अपना बिजनेस पार्टनर पे ख्याल करे, ध्यान देना पड़ेगा। और अपना नेपाल में है तो 45 पीवी है ना, और इंडिया में है तो मैक्सिमम 3000 पीवी से आप लोग क्वालिफाई होके अपना स्टेटस को बचाने का कोशिश करें। प्रोडक्ट इस्तेमाल करना और करवाना, पहले खुद इस्तेमाल करिए, उसके बाद अपना बिजनेस पार्टनर को भी प्रोडक्ट को यूज कराने का बताइए। लोगों से मिलना और उनको पालना, प्लान देना, रोज प्लान देना। आप सबसे मिलिए, अपने बिजनेस पार्टनर से मिलिए, और मिल के उसको रोज मिलिए, रोज मिलिए, रोज मिलिए, जब तक वो प्लान समझ नहीं जाता। क्योंकि आपको प्लान से ही पैसा आएगा। आप प्रोडक्ट जितना भी खाइए, जितना भी खाइए, पैसा उससे नहीं आता है जब तक आप प्लान नहीं समझेंगे तब तक। क्योंकि अगर आप, चलिए, इंडिया से अगर प्रोडक्ट ले रहे हैं, जितना भी प्रोडक्ट ले रहे हैं, अगर 999 पीवी ले लिया है, तो क्या आपको पैसा आएगा? बिल्कुल ही नहीं आएगा। इसीलिए आपको 1000 पीवी से ही लेना है। अगर आप विदेश में हैं तो 99 पीवी कर लिए तो आपको एक हलाला भी नहीं मिलने वाला है। अगर आप नेपाल में, अगर नेपाल में अगर आप 1200 से कम अगर 1199 भी कर लिए तो आपको पैसा मिलने वाला बिल्कुल ही नहीं। इसलिए कभी प्रोडक्ट लेने के टाइम आप अपना सीएस को खोल करके और अपना आईडी को देख करके ही अपना 1200 से, नेपाल में और कोई बांग्लादेश में अगर बिजनेस पार्टनर है तो उसको 1300 पीवी, है ना, बांग्लादेश में 1300 पीवी से ही स्टार्ट कराए, क्योंकि उसने बोनस खाने का योग्य बन जाएगा। नहीं तो आपका घाटा होने वाला है। फॉलो अप करना है, क्लोजिंग रहना है। किसी भी बिजनेस पार्टनर को एक बार बात कर लिए, दूसरे बार भेंट करने नहीं जाते, मुलाकात करने नहीं जाते, मिलते नहीं है, उसके साथ फ्रेंडशिप नहीं रहते हैं, आप उसको नंबर ही नहीं रखे हुए, वो आपको इंतजार करता रहता है। इसीलिए आपको उसके साथ क्लोजिंग रहना बहुत जरूरी है। आज पहला बार यहाँ पे आप सभी का बीच में मैं इस चैनल पे आके कुछ अपना दो शब्द यहाँ पे रखा हूँ, और एक प्रोग्राम कैसा लगा, है ना, ये आप लोग फीडबैक भी दे सकते हैं। और अच्छा लगा होगा तो जरूर आप लोग फीडबैक फीडबैक दे देते होंगे।
अगर ये बोलते बोलते अगर कहीं पर मेरे से अगर भूल चूक हुआ होगा, अगर मिस्टेक से कहीं कोई गलत वर्ड निकल गया होगा, तो छोटा भाई, छोटा बेटा, भाई, लीडर, दोस्त समझ के क्षमा कर देना। और आज जितने भी यहाँ तक, आई थिंक 1 घंटा हो चुका होगा, 1 घंटा तक सुन के जितने भी यहाँ पे साथ दिया, मैं सभी को दिल से फिर भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। कि शायद जब से जब से ये प्रोग्राम मैंने देख रहा हूँ, पार्टिसिपेंट को भी मैंने देखते आ रहा हूँ, जब से पार्टिसिपेंट 49, 51 पार्टिसिपेंट कभी कम नहीं हो रहा है। इसका मुझे मतलब ये लग रहा है कि आप सभी लोगों ने सुनने के लिए बहुत ही एक्साइटेड है और बहुत ही अच्छा लगा होगा। क्योंकि मैं आज पहला बार यहाँ इस चैनल पर आके प्रोग्राम दिया हूँ। हो सकता है काफी सारे लोगों को अच्छा नहीं भी लगा होगा, काफी सारे लोगों को अच्छा भी लगा होगा। सभी को तो मैं नहीं बता सकता, अच्छा ही लगा होगा। अगर जिसको अच्छा भी नहीं लगा होगा, कृपया अच्छे में बदल दीजिएगा। क्योंकि ये डिएक्शन बिजनेस में सीखते ही रहना है, कभी भी ज्ञान यहाँ से पूरा नहीं होता है। उन सभी को मैं स्टार डायमंड अशोक कुमार शाह आप सभी का बीच में धन्यवाद करता हूँ, जो इतना समय तक सभी लोगों ने इतना रात तक सुन के साथ दिया। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे आगामी समय में फिर से आऊँगा, फिर से कभी टाइम मिलेगा तो फिर से भी मैं आप लोगों का बीच में आऊँगा जरूर। जितने भी यहाँ पे सुन के साथ दिया सभी को मैं फिर से धन्यवाद और नमस्कार। और डिएक्शन महान कंपनी की तरफ से ये रात्रिकालीन की अवस्था में भी गुड मॉर्निंग डिएक्शन टकराना चाहता हूँ। आज का संचालिका हमारा स्टार रूबी कोपिला बैसियाल मैम लगायत सीवी सर, है ना, रेम गौतम सर, लगायत माधव सर, है ना, माया मैम, जितने भी मुझे यहाँ पे पहचानने वाला नहीं पहचानने वाला, मैं सभी को मैं सलूट करता हूँ। जो आप लोगों ने इतना 1 घंटा समय दिया, सभी को धन्यवाद। गुड मॉर्निंग डिएक्शन, बाय बाय।